वेलकम। यह तो सबको पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहतरीन एक्टर है जिनका एक्टिंग करने का स्टाइल लोगों को इतना भाया है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में अधिक ज़्यादा फैन फॉलोइंग गेन किया है। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन और इतने अच्छे ऑडियंस, इतने अच्छे लोग, इतने वार्मथ, इतनी एनर्जी आई थिंक मैंने अभी तक नहीं देखी होगी अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। आज हम आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको भी पता चले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वो अनसुनी अनकही बातें। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का असली नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। उन्होंने यह नाम फिल्म में आने से पहले ही बदल दिया था। नंबर 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री में की थी। ग्रेजुएशन के बाद ही उनकी जॉब बड़ौदा के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए चीफ केमिस्ट लग गई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वहां पर 1 साल तक काम किया और उन्हें तब तक एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 3, जब रणवीर सिंह अपने फिल्म बेनवाजा डेब्यू करने वाले थे तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हायर किया गया था रणवीर सिंह को एक्टिंग की वर्कशॉप देने के लिए। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है क्योंकि उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी उतने पॉपुलर नहीं थे। नंबर 4, लंच बॉक्स में जो कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल प्ले अदा किया है उनकी इंस्पिरेशन एक दोस्त से मिली थी जो उन्हें हमेशा कहता था, हेलो सर कैसे हो आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया उसका दोस्त लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो लेकिन वो दूसरों को खुश रखता था और इस क्वालिटी को देखते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लंच बॉक्स में अपना रोल प्ले अदा करने में बहुत मदद मिली थी। नंबर 5, बहुत से मीडिया के लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक गरीब परिवार से बताते हैं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो किसान जरूर थे लेकिन एक जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे जिनकी कई सारी जेनरेशन खेती का काम करते आए हैं। नंबर 6, दिल्ली में थिएटर फिल्म देखने के बाद ही उन्होंने मन बना लिया कि वो अब एक्टिंग ही करेंगे और इसी वजह से वो दिल्ली शिफ्ट हुए और लोकल थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए। परंतु दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए उन्हें वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। यह हर इंटरव्यू में बताया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि वो जब उनको कैसे मिली। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने टॉयलेट पर एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा हुआ था वॉचमैन नीडेड। उसी पोस्टर में दिए गए नंबर पर संपर्क करके वो नोएडा की एक फैक्ट्री में वॉचमैन का काम किया। नंबर 7, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कुछ पैसे एज ए सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट कराने थे तो उन पैसों के लिए वो वापस गांव गए और उनकी मां को बिना बताए उनके जेवर को गिरवी रखकर आ गए। उन्होंने फिर 1 साल तक लगातार वॉचमैन की नौकरी की और उन्हें मंथली 500 मिला करते थे। नंबर 8, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में जाहिर किया कि वॉचमैन के नौकरी के दौरान उन्हें कई घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता था। फिर थक हार कर वो थोड़ा सा छांव में जाकर बैठ जाते थे। उसी समय इत्तेफाक से कंपनी का मालिक आ जाता था और ऐसा नवाज के साथ कई बार हुआ है और इसी के कारण उन्हें वॉचमैन की नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद जब वो अपने डिपॉजिट के पैसे लेने गए तो कंपनी वालों ने यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि वो जब तुमने अपनी गलती से खोई है इसलिए तुम्हें कोई डिपॉजिट नहीं दिया जाएगा। नंबर 9, कबीर खान के फिल्म न्यूयॉर्क में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था जिसमें उनका रोल एक विक्टिम के रूप में होता है। इस रोल के ऑडिशन के वक्त उन्होंने वही सेम एक्ट किया था जिसमें वो कैटरीना के सामने अपना कहानी बताते हैं। उनके एक ऑडिशन को देखते ही उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था। जब यह बात इरफान खान को पता चली जो पहले भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे भी नवाज का वो सीन देखना है और वो सीन देखते समय इरफान खान के आंखों में आंसू आ गए। नंबर 10, बजरंगी भाईजान में सांड नवाब के कैरेक्टर के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने असली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सांड नवाब से दोस्ती की थी। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार, भाई दर्शन यार गाड़ी निकल जाएगी। नंबर 11, मिस लवली में नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहली बार ऑन स्क्रीन किस करते हुए नजर आते हैं पर हैरानी की बात यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो पहला किस था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किसी को भी कभी भी किस नहीं किया। नंबर 12, नवाज की पहली फिल्म सरफरोश थी जिसमें उनका लगभग 40 सेकंड का रोल था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस रोल के लिए उनके दोस्त को सिलेक्ट किया गया था पर वह शूटिंग के दिन अवेलेबल नहीं था तो फिर नवाज को वो सीन में ले लिया गया और यह नवाज का पहला करियर सीन बना। नंबर 13, जब नवाज को एक नौकर की तरह रखा जाता था तब वो टंगा कर वो घर छोड़ दिया जिसमें उनको नौकर बनाकर रखा गया था। बाद में राजपाल यादव ने उनकी मदद की और उन्हें अपने घर में रहने को कह दिया। वह उस वक्त खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे।
नंबर 14, नवाजुद्दीन के स्ट्रगल के टाइम वो अपनी माँ को खत लिखा करते थे और उनकी माँ ही उनके सबसे बड़ा सपोर्ट रही है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो जब खत लिखा करते थे तो वापसी में उनकी माँ खत के नीचे एक लाइन हमेशा लिखती थी कि हर 12 साल में कचरे का दिन आता है तो फिर भी इंसान है, और वो लाइन उनको बहुत पसंद आती थी। वो कहते थे कि अभी तो मेरे 7 साल ही हुए हैं, अभी 5 साल और बाकी है। तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी, उसको लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े ये सब बातें पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।